जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर न्यूज 18 के कार्यक्रम महाबहस में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की नसीहत दी। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जितिन प्रसाद पर निशाना साधा। सवाल यह है कि अदिति जी कह रही हैं कि ये पार्टी सिर्फ परिवार की रह गई ना, तो इसीलिए तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जब परिवार की पार्टी रह जाएगी तो फिर बाकियों की कैसे मदद कर पाएगी, और फिर पार्टी की मदद कोई कैसे कर पाएगा जब पार्टी सिर्फ परिवार में सिमट जाएगी। तो मैं तो अदिति सिंह को भी अपने परिवार की बच्ची मानता हूं, और ये कांग्रेस का जो परिवार है ये भी अदिति सिंह के परिवार का बहुत नज़दीकी रहा है। सवाल ये है कि जाना आना तो चलता रहता है, लेकिन सिद्धांतों से समझौता करना, विचारधारा को बेच देना, विचारधारा के खिलाफ जाना, ये ठीक नहीं है। जितिन प्रसाद जी को सब कुछ कांग्रेस ने दिया, कम उम्र में उनको सांसद का टिकट दिया, दोबारा सांसद बने, फिर मिनिस्टर बने। तो आज पार्टी अगर संकट में थी, थोड़ा सा संकट का, तो अंदर पार्टी के अंदर वो आवाज़ उठाते। परिवार को छोड़ के, पार्टी को छोड़ के जाने से मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई उनको लाभ होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी ने ये जो कार्ड खेला है वो इसलिए खेला है कि वो जानती थी बीजेपी कि भाजपा के खिलाफ ब्राह्मणों का एक आक्रोश है, उसको डैमेज कंट्रोल के रूप में जितिन प्रसाद को लेने का काम किया है। क्या फायदा होगा ये वक्त बताएगा। ये बीजेपी का कसूर है या फिर ये कांग्रेस का कसूर है कि कांग्रेस नहीं रख पाई जितिन प्रसाद को अपने साथ। अदिति सिंह भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, रायबरेली सदर की विधायक हैं, जहां से एकमात्र सांसद आपकी पार्टी की सर्वोच्च नेता सिर्फ बची हुई है यूपी में। अदिति, तो क्या ये बीजेपी का कसूर है कि जितिन प्रसाद चले गए, या फिर कांग्रेस में कुछ गड़बड़ी है? नहीं, देखिए, सबसे पहले ये उनका पर्सनल डिसीजन है कि वो क्यों छोड़ के गए, क्या उनकी ऐसी मजबूरियां थी, परेशानियां थी। पर हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ सालों में रीटा बहुगुणा जोशी, अनु टंडन जी, जितिन प्रसाद जी, अगर हम बस उत्तर प्रदेश की बात करें, बहुत से ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो छोड़ के गए हैं। अन्य बहुत से कार्यकर्ता हैं, और आप कह सकते हैं जो जूनियर लीडर्स हैं जो भी छोड़ के गए हैं, शायद जिनका नाम उतना चर्चा में नहीं रहता है, पर ऐसे अनेक लोग हैं जो छोड़ के गए हैं या जो असंतुष्ट हैं और जिन्होंने अपनी असंतुष्टि जाहिर भी करी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को, हाईकमान को इस पर मंथन करना पड़ेगा कि क्यों हमारे इतने वरिष्ठ नेता, इतने पॉपुलर फेसेस, अगर हम जितिन प्रसाद जी की बात करें, वो एक साफ छवि के युवा नेता है, उनका कांग्रेस पार्टी का फोल्ड छोड़ के जाना बहुत ही बड़ा नुकसान है कांग्रेस पार्टी के लिए। और जो लोग उनको अवसरवादी कह रहे हैं या कह रहे हैं कि बस क्योंकि वो थोड़ा बुरा टाइम क्या चल रहा है कांग्रेस का, वो छोड़ के चले गए। मैं आपको बता दूं, भाजपा की सरकार तो 2014 से आई हुई है ना, केंद्र में। यूपी में 2017 से। अगर वो बस अवसरवाद कर रहे होते या बस अवसरवादी होते तो वो बहुत पहले चले गए होते। 2019 में चले गए। जी, जवाब देना चाहते हैं जब लोकसभा का चुनाव हो रहे थे। जी प्रमोद जी, अरे सबके सब चले गए। सवाल इस बात का है, सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक दलों को संकट का सामना करना पड़ता है, और जितिन प्रसाद जी की कार्यक्षमता पर, जितिन प्रसाद जी के परिवार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि उनके परिवार से मेरे आज भी उतने ही निकट के संबंध हैं। सवाल इस बात का है कि अगर आपको कोई शिकायत थी, हो सकता है कि पार्टी के अंदर बहुत सी शिकायतें होती हैं, तो पार्टी के फोरम पे कहा जा सकता है। आप जितिन प्रसाद जी तो राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी के डायरेक्ट टच में थे, उनके परिवार से बड़े करीबी रिश्ते थे, अभी वेस्ट बंगाल के प्रभारी रहे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी को तोड़ के बहुत से नेताओं को ज्वाइन कराया, लेकिन बंगाल में बीजेपी को सफलता नहीं मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में महाभारत सच चुका है, कुरुक्षेत्र सच चुका है, चक्रव्यूह की रचना हो चुकी है। अब जो चक्रव्यूह तोड़ना जानता होगा वो अर्जुन कहलाएगा, और जो चक्रव्यूह के भीतर फंस करके जो मारा जाएगा वो अभिमन्यु कहलाएगा। ये तो वक्त बताएगा। सबको मेरी शुभकामनाएं। तो बहुत कुछ वक्त बताएगा, लेकिन आपके लिए बहुत दिलचस्प खबर। न्यूज 18 के एंकर हंट, मैं भी एंकर में, आप भी भाग ले सकते हैं। लॉग इन करें news18.com, मैं भी एंकर पर, और अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजिए।